आप लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोग के सामने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम आप लोग का रीजनिंग का तैयारी कराते हैं। और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये जो रीजनिंग होगा कोई टारगेट बैच की तरह नहीं होगा कि 2-4 चैप्टर या फिर 8-10 या फिर 20 चैप्टर पढ़ा करके आपको खत्म कर दिया जाएगा तुरंत कि अब रीजनिंग जो हो गया है समाप्त हो गया है। हमने बताया कि अगर इसे शुरू किए हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक लेकर चलेंगे और इस तरह से लेकर के चलेंगे कि अगर आपके जीवन में कभी भी आप किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जहां पर रीजनिंग पूछता है तो आप उसे जरूर कर पाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास पर आ गए हैं, पीछे इस क्लास को शुरू हुए लगभग 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक टोटल 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं रीजनिंग से रिलेटेड। रीजनिंग हम एक चैप्टर शुरू करके चले हैं आगे जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर आप लोग पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं यानी कि पहले से ही क्लास लेकर के आ रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हम का जो पहला क्लास था उसका नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज और वहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस का डिस्कशन करके अपना काम शुरू किया था और यह हम लोग का 4th क्लास है। और आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में एंट्री कर रहे हैं तो नहीं करें, क्योंकि अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका जिम्मेवार आप है, क्योंकि आप पहले जा करके पीछे के जो 3 क्लास हो चुकी हैं उन्हें देखिए, उसके बाद इस क्लास में आइए, सब कुछ समझ में आएगा। बाकी हम आपको ये मान करके चल रहे हैं कि आप अगर इस क्लास में अभी तक ठहरे हुए हैं, इस क्लास को देख रहे हैं तो आपने हमारे पिछले 3 वीडियो देख करके आए हैं और आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसका प्रॉमिस हम करते हैं। क्योंकि अगर आप टोटल 3 वीडियो देख चुके हैं जो पिछले हम करा दिए हैं तो उनसे रिलेटेड ही ये है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर लेकर के चलेंगे। तो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो सेकंड वीडियो में दिक्कत हो सकता है, सेकंड क्लास नहीं करेंगे तो थर्ड में हो सकता है, थर्ड नहीं करेंगे तो फोर्थ में हो सकता है। अर्थात कि अगर आप जो क्लास कर रहे हैं उससे पहले का टोटल क्लास आपके कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप इस क्लास में प्रवेश करें। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, कुछ बच्चों का शिकायत था कि थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट में करके आगे बढ़ते चलिए और वैसा ही किया जाएगा क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आखिरकार पढ़ना तो आप ही को है। चलिए तो शुरू किया जाए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का ये जो चैनल का नाम है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस है, क्योंकि आप जहां पढ़ते हैं उसके ठीक नीचे लिखा रहता है और ये बात हम रोज रोज बताते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब भी किए होंगे, क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, क्योंकि हर दिन आप सर्च मार के तो देखेंगे नहीं कि विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस यूट्यूब पे सर्च मारेंगे उनका रीजनिंग दीजिए, यूट्यूब भी कहेगा कि क्या मर दे, रोज रोज खबरें पर सर्च मार रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर लेना है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर कोई कंटेंट में कमी दिख रहा है, किसी प्रकार का सलाह आप दे सकते हैं हम लोग को, जिससे आपको लगे कि यहाँ पर इस चीज का अभाव है, तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह छोड़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर अपडेट की जाएगी आपको सलाह, अगर सही होगा तो, अगर आपका सलाह सही होगा तो। और रीजनिंग विद निशान से तो आप हमारे साथ रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जो पढ़ा दिए हैं उसे दोबारा से बताएंगे, बस हम बताएंगे कि क्या क्या बता दिए हैं। यहाँ पर हम लोग लेकर के चले थे अल्फाबेटिकल सीरीज। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज। जब सिलेबस का हम पूरा डिस्कशन कर दिए थे तब अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू हुआ था और फर्स्ट क्लास में हम आपको एबीसीडी का स्थान याद करवाए थे। क्या करवाए थे? तो एबीसीडी का सबका स्थान याद करवाए थे और आप लोग अभी तक भूले नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत बढ़िया से याद करवाए थे, तो आप लोग नहीं भूले होंगे, हमें इसका उम्मीद आप लोग से है। और हमारा एक दो दोस्त लोग है, वो लोग भी देखा था वीडियो। जब आप अभी कोई काम करेंगे तो आपका दोस्त लोग तो साथ देगा ना जी, तो वो लोग भी देखा था, तो उन लोग से मुलाकात हुआ तो उन लोग को भी याद हो गया था। तो अब जब उन लोग को याद हो गया जो कि पढ़ता वढ़ता नहीं है, ऐसे ही मर बजा के मैं देख लिया कि चलो दोस्त का वीडियो है, दोस्त ने बनाया है, कैसा क्लास कराया है, अगर वो लोग को याद हो गया तो आप लोग तो जरूर याद कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोग तो पढ़ने वाले सीरियस विद्यार्थी हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं आराम से। तो आपको याद हो गया होगा फर्स्ट क्लास में हम इसका स्थान याद करवाए थे और बस 1 से 2 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस करवाए थे। उसके बाद सेकेंड क्लास में हम आपको इसका विपरीत याद करवाए थे, एबीसीडी का विपरीत याद करवाए थे और उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए थे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए थे और करना कैसे है क्वेश्चन उसके बारे में आपको बताए थे। और यहाँ पर कुछ और भी बताए थे कि जैसे कि बाएं दाएं अगर दोनों अलगे अलगे रहता है तो ऐड कर देते हैं,
बाएं दाएं दोनों अलग रहता है तो ऐड कर देते हैं और दोनों एक ही जैसा रहता है, यानी कि बाएं बाएं हो जाए या फिर दाएं दाएं, तो इसे घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और इसे हम आपको ट्रिक से भी बता दिए हैं कि शादी जो होता है दूल्हा दुल्हन में होता है, यानी कि बॉय और गर्ल में। तो बाएं मतलब कि बॉय समझ लीजिए, बाएं मतलब बॉय समझ लीजिए, दाएं मतलब देवी समझ लीजिए, देवी कह सकते हैं या फिर डैन कह सकते हैं। ये दोनों क्या है? गर्ल है। तो इन दोनों का शादी हो सकता है, इन लोगों का गठबंधन बन सकता है। लेकिन अगर आप इन लोगों का खाली बॉय बॉय का गठबंधन बनाएंगे तो लड़का लड़का का शादी होगा, मामला खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको ये भी याद करवा दिए थे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि ये ट्रिक है और आपको हम ट्रिक को भी इस प्रकार से इस तरीके से याद करवा दिए कि आप ट्रिक को भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को शिकायत ये होता है कि ट्रिक से रीजनिंग सॉल्व तो जल्दी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसे एग्जाम में याद आना। तो आप इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। कभी भूल पाएंगे? सोच करके देखिए, कभी भूल पाएंगे आप एग्जाम में इसे? लोग कहते हैं कि बेसिक जो है हम कहीं नहीं भूलते हैं, क्योंकि बेसिक एकदम दिमाग में छप जाता है। लेकिन जो ट्रिक है जब पढ़ते हैं तब तो समझ में आता है, क्वेश्चन भी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। तो एग्जाम में भूलने लायक कोई सवाल हम यहाँ पर छोड़े भी नहीं थे, तो सेकंड क्लास में सब हम बता देंगे। और हम लोग का थर्ड क्लास आया था, उसमें हम आपको क्वेश्चन लेकर के आए थे अलग अलग टाइप का, और आपका अगर आप थर्ड क्लास किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार से अभी तक टोटल 3 क्लासें हो चुकी है अल्फाबेटिकल सीरीज का, और यह हम लोग का 4th क्लास है। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन कर चुके हैं उसके आगे क्वेश्चन पर चलेंगे, और जो भी बचल कुचल जानकारी है वहां से अब इकट्ठा करेंगे। तो चलिए, अब जो भी बात होगा, जो भी विचार होगा क्वेश्चन पर होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक यानी क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे और इसे कर देंगे। कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 8वें के ठीक बीच में होगा। और ऐसे क्वेश्चन में हम आपको अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन बताया ही नहीं है, लेकिन आपको अभी जो भी सवाल बता रहे थे या फिर कुछ भी पूछ रहे थे तो वो इस तरह से नहीं था। हर बार का सवाल अलग था। जैसे कि अगर बाएं से 6 के दाएं 4 कौन होगा, बीच का नहीं पूछ रहा था। अगर आप इस सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 8वें के बीच वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? तो बीच में का पूछ रहा है। हर बार बीच का नहीं पूछ रहा था। पिछले अगर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं था। ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमसे समझेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार के, फोर्थ भी इसी प्रकार के। तो आप लोग उस पर आराम से अपना प्रैक्टिस करेंगे और हमसे पहले उसका आंसर देंगे। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। क्या करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 यानी कि इधर से चलेंगे, यही ना बाएं है जी, ए बी सी डी ई और एफ। 6 हो गया ना, एफ है ना 6 पर आता है, एफ 6 पर आता है। हम आपको फर्स्ट क्लास में याद करवा दिए हैं कि अगर आप एफ को उलट करके, एफ को ऐसे उलट करके ऐसे ऐसे टोपी पहना देंगे तो ये 6 के जैसा बन जाता है। तो एफ जो होता है क्या आता है? 6 पे आता है। तो बाएं से 6 और बाएं से 8वें के ठीक बीच में होगा। अभी ए बी सी डी ई एफ हो गया, अभी 6 हो गया, उसके बाद 7वां और 8वां था। 7 पर क्या हो जाएगा? जी, और 8 पर हो जाएगा एच। तो आप लोग देख रहे होंगे तो ये रहा 6, ये कौन रहा? 6, और 8वां ये रहा 8, ये क्या रहा? 8। समझिए, ये रहा 6 और ये क्या रहा? 8, ये रहा 6 और ये क्या रहा? 8। और इन दोनों के बीच में बताना है कि कौन है। तो बाएं से 6 चले तो एफ आया, और बाएं से 8 चले तो एच आया, और एफ और एच के बीच में क्या दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन जो था इजी था, यानी कि छोटा सा था, तो आप लोगों ने बेसिक से कर लिया कि बाएं से 6 एफ लिख करके और बाएं से 8वें स्थान पर एच लिख करके आपने बता दिया कि उन दोनों के बीच में जो है जी आता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है बाएं से 20 और बाएं से 2 पूछ दे, तो 2 और 20 के बीच में अगर आपको बताना पड़ जाए तो वहां पर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा कि कैसे बताते। तो देखिए यहाँ पर कुछ समझिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। कोशिश करके देखिए, हो सकता है आप लोग कर दें। थोड़ा सा बदलाव आप लोग के लिए हम करते हैं। जो 6 है, 6 जो है उसके स्थान पर रुकिए ना इसको, ये जो 6 है और 6 के जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं? 2 लिख देते हैं।
और ये जो 8 है, 8 के जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, तो 20 लिख दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बताइए कि कौन सा अक्षर है। तब आपको बताने में इस बेसिक तरीके से, जिस तरीके से अभी हम समझाए हैं, इस तरीके से दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बता नहीं पाएंगे, हालांकि समय ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर जरूर देगा। लेकिन आप पूछेंगे कि ऐसे जवाब देंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन में आप इतना अगर टाइम ले लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दे देते हैं एक बार बेसिक से, उसके बाद हम एडवांस सिखाते हैं। कहीं से सेव चुना गया है, इसको हटाया जाए। देखिए, तो बाएं से 2 कह रहा है, बाएं से 2, और बायां तरीका, बायां साइड कौन होता है, एबीसीडी का, जिधर हम लोग का बायां होता है, यानी कि ए तरफ से। तो बाएं से 2 लिखेंगे तो ए और बी लिखेंगे। और कह रहे हैं कि बाएं से 20वें, बाएं से 2 और उसके बाद बाएं से 20वें के बीच में बताना है। तो 2 तो हो गया, 20वां लिखते हैं, तो बी के बाद सी डी, 20वां स्थान पर टी आता है ना, तो टी तक लिख देते हैं एबीसीडी। आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में याद करवा दिए हैं। आप लोग पीछे का क्लास करके आए हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं करके आए हैं तो दिक्कत होगा, और इसका जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो बाएं से 2 ये हो गया और बाएं से 20 ये हो गया, और इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कि कौन होगा, इन दोनों के ठीक बीचा बीच में कौन आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि लीजिए अब तो यहाँ मामला गड़बड़ा गया, तो अब गिनते चलेंगे। क्या करेंगे, गिनते चलेंगे। एक इधर से हटेगा, सी एगो गिना इधर से, तो एगो इधर से, फिर एगो इधर से, तो फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से, तो फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से, तो फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से कम हुआ, तो फिर एगो इधर से कम हुआ, और फिर एगो इधर से, तो फिर एगो इधर से कम हुआ। उसके बाद फिर एगो इधर से कम हुआ, तो फिर एगो इधर से, और उसके बाद फिर एगो इधर से, तो फिर एगो इधर से। अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ठीक बीचों बीच में बी और टी के ठीक बीचों बीच में कौन आ रहा है, तो के आ रहा है। ठीक बीचों बीच में कौन आ रहा है, तो के आ रहा है। आप ए से बी से के तक गिनिएगा तो उतने लोग मिलेंगे। गिनिए तो कौगो है, बी के बाद के बीच में कौगो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी से के बीच में टोटल 8 लोग हैं, और के से लेकर के टी तक अगर गिनते हैं तो भी 8 लोग मिलेंगे। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप देख रहे हैं तो बी और टी के ठीक बीचों बीच कौन बैठा हुआ है, तो के बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे करने लग जाएंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, आप कभी भूलने वाले नहीं है इस तरीके को। लेकिन हम जो बताने वाले हैं वो एक ट्रिक तरीका है, और उसी से आप लोग को सॉल्व करना है, और आप उसे भी नहीं भूलेंगे, और आप उसे भी नहीं भूलेंगे। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आप उसे भी नहीं भूलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, ये समझाने के लिए ठीक है, ये बस आपको हम बेसिक बताने के लिए बता दिए। तो कहेंगे कि करना कैसे है, करना कैसे है। तो देखिए, अगर बाएं से 2 है और ये बाएं से, चलिए यहीं से समझते हैं। अगर ये बाएं से 2 है और ये बाएं से 20 है, अगर वो बाएं से 2 है और ये बाएं से 20 है, तो इन दोनों को कैसे करेंगे। तो कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि ठीक बीचों बीच का पूछ रहा है, ठीक बीचों बीच का पूछ रहा है। अगर आप लोग मैथ पढ़ने में ठीक ठाक इंटरेस्ट रखते होंगे, अगर आपको मैथ समझ में आता है, तो आपने एवरेज के बारे में सुना होगा। एवरेज, एवरेज, औसत, क्या कहते हैं, औसत इसे कहते हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो ये अभी तक आप क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो रुकिए, हम बताते हैं कैसे करें। बाएं से 2 और बाएं से 20 के बीच में पूछ रहा है ना जी, बाएं से 2 और बाएं से 20 के बीच में पूछ रहा है। अगर चाहे तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, कि इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर देना है, इन दोनों को। लेकिन जरूर देखना है कि दोनों बाएं साइड से होने चाहिए, दोनों बाएं साइड से होना चाहिए, चाहे दोनों दाएं साइड से होना चाहिए। यानी कि दोनों बॉय होना चाहिए या फिर दोनों गर्ल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एगो बॉय एगो गर्ल होगा, तब बीच का नहीं निकाल सकते हैं, बीच का नहीं निकाल सकते हैं। अगर एगो बॉय एगो गर्ल होगा तब बीच का निकाल सकते हैं, नहीं ना निकाल पाएंगे। देखिए बताते हैं, या तो दोनों बाएं हो जाना चाहिए या फिर दोनों दाएं हो जाना चाहिए। तो इहो बाएं है और इहो बाएं है, और इन दोनों को निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है। अभी यहाँ पर ट्रिक समझिए, इसको याद रखने का, हमेशा याद रखने का बढ़िया से एक उपाय भी बताएंगे, और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों बाएं होना चाहिए या फिर दोनों दाएं होना चाहिए। कब, जब ये बीच का पूछे, जब ये बीच का पूछे।
तो दोनों बाएं है, तो इन दोनों को पहले ऐड कीजिए, 20 गो प्लस 2 गो, 20 गो प्लस 2 गो, और भाग दे देंगे 2 से। टोटल कौ लोग है, 1 गो और 1 गो 2 गो, तो 20 गो और 2 गो 22 गो, 20 गो 2 गो 22 गो, अब भागा में 2 गो, अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 11, और अगर हवा अक्षर के होता है जी तो के होता है, अगर हवा अक्षर के होता है जी तो के होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। देखिए एवरेज का सवाल लगभग होता है इस प्रकार से। अगर हम आपको यहाँ पर कुछ दे देते हैं कि 1 2 3 4 5, पूछ देते हैं कि 1 और 5 के बीच में कौन आता है, तो आप लोग अगर ऐसे भी देखेंगे तो 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। अगर 1 और 5 के बीच में अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन जो हिसाब से बताएं अगर वैसे भी देखेंगे तो 3 ही आएगा। 1 और 5 को ऐड कीजिए, 1 प्लस 5 को, जिसको निकालना है बीच का उसको दोनों को ऐड कीजिए, तो 1 प्लस 5 प्लस बाटा में 2, तो 6 बटा में 2, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ कि अगर बीच का निकालना होगा तो सबसे पहले देखना है कि दोनों बाएं हो या फिर दोनों दाएं हो, कब, बीच का जब निकालना होगा तब। समझ रहे हैं। अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर बॉयज या फिर गर्ल्स कॉलेज है, तो अगर आप उन दोनों के बीच में रिश्ता आप देखना चाहेंगे कि दोनों का रिश्ता कैसा है, तो या तो दोनों बॉय होना चाहिए या फिर दोनों गर्ल होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का बीच में रिश्ता अगर ठीक ठाक ज्यादा हो जाएगा बॉय गर्ल के बीच में तो शादी हो जाएगा ना जी। देखिए बाएं और दाएं के बीच में अगर रिश्ता ठीक हो जाता है तो हम तो यहाँ गठबंधन बना देते हैं सीधे। यहाँ वो सब बोला सिस्टम नहीं है कि 4 दिन घुमाएंगे उसके बाद शादी करेंगे। जैसा ही रिश्ता ठीक हुआ कि एगो लड़का दिखा और एगो लड़की दिखी, तुरंत शादी करा देंगे। कब, पिछले सवालों में जहां बीच का पूछ नहीं रहा था, लेकिन जहां बीच का पूछेगा कि बीच में कौन है, उसको सबसे पहले देखना है कि दोनों बाएं होना चाहिए या फिर दोनों दाएं होना चाहिए, यानी कि दोनों बॉय होना चाहिए या फिर दोनों लड़की होना चाहिए, तभी ना दोनों का रिश्ता बताएंगे कि वो दोनों दोस्त है कि दुश्मन है। दोनों बीच का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों का बीच का रिश्ता कैसा है, दोस्ती का है कि दुश्मनी का है। तो दोस्ती दुश्मनी आप लड़का है लड़की से कीजिएगा, अच्छा नहीं ना लगेगा। अब कोई लड़की लड़का से दोस्ती दुश्मनी करेगी तो अच्छा नहीं ना लगेगा। लड़का लड़की में शादी विवाह ठीक लगता है, दोस्ती दुश्मनी नहीं। सब दोस्ती दुश्मनी जो है लड़का लड़का फिर लड़की लड़की में अच्छा लगता है। समझ में आया ना कि अगर कुत्ता दुश्मनी करेगा तो कुत्ता से ही करेगा और शेर दुश्मनी करेगा तो शेर से ही करेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर बीच का निकालना है यानी कि बीच का बात समझना है कि दोस्त है कि दुश्मन है, तो सबसे पहले दोनों एक ही जैसन होना चाहिए। तो दोनों बाएं बाएं था तो दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 2 से भागा दे देंगे, और जितना आएगा एबीसीडी में उतना अक्षर गिन देना है। तो अगर 11 आया तो एबीसीडी में अगर आवा अक्षर अगर आप गिनेंगे, एबीसीडी में अगर आवा अक्षर गिनेंगे तो आपका के आएगा। के आएगा तो के आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो के आएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर जाते हैं और वहां हमसे पहले कीजिए क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग इसे करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट होंगे बनाने में, शकल से नहीं, शकल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि शकल का स्मार्ट मार खा जाता है अकल के सामने, तो शकल की स्मार्ट की बात हम नहीं करते हैं। इसका बात करें कि बनाने में स्मार्ट होंगे, कि अभी तक इसका जवाब दे दिए होंगे और बिना कॉपी कलम उठाए मन में ही दे दिए होंगे, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि वैसे लोग बहुत मेहनत करने के योग्य होते हैं। अगर वो मेहनत करेंगे तो दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं, आप लोग बना लिए होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 8 और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा। अब आप देख रहे हैं कि बीच में होगा, यानी कि बीच का बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि बीच का बात। बीच का बात या तो दोस्ती होगी या फिर दुश्मनी होगी, दोस्ती होगी या फिर दुश्मनी होगी। कह रहे हैं कि बीच का बात, बीच मतलब आपको ये याद रखना है कि दो लोगों के बीच में या तो दोस्ती होती है या फिर दुश्मनी होती है। अगर आप हमारे सगे संबंधी है तो आप या तो हमारे दोस्त होंगे या फिर आप हमारे दुश्मन होंगे। और कब होंगे, अगर हम लड़का हैं तो आप लड़का को छोड़िए, अगर हम मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य होंगे, तब ना आपसे दोस्ती या फिर दुश्मनी होंगे। आप मनुष्य हैं हम भी मनुष्य है तो हम दोनों का दोस्ती है या फिर दुश्मनी है। अब हम मनुष्य हैं, हम जाकर के भूत से दोस्ती दुश्मनी करेंगे ना, भूत बोला गया गलती से, उसे नहीं लेना है। अभी रात का समय चल रहा है, हो सकता है आकर के कैमरा बंद करके चल जाए, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हमें समझाइए कि भूत दूत का नाम नहीं लेना है, हनुमान जी का नाम लेकर के पढ़ाते रहना है। तो देखिए बाएं से 8 और बाएं से
16वें के ठीक बीच में बताना है। तो हम देख रहे हैं कि इहो बॉय है, इहो लड़का है और इहो क्या है, लड़का है। तो इन दोनों का बीच का रिश्ता हम लोग बता सकते हैं कि दोनों का बीच में रिलेशन कैसे है, दोस्ती का है कि दुश्मनी का है। और कैसे बताएंगे, तो दोनों को जोड़ करके दो से भगा दे देंगे, दे देते हैं इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसन है। तो दोनों को जोड़िए, 8 प्लस में 16, 8 प्लस में 16 और भागा देंगे कितना से, 2 से। तो 8 और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। अब भागा में 2, अगर कटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 12। और ये आपका 12वां स्थान पर एबीसीडी में कौन आता है, तो एल। क्या आता है, एल। कोई दिक्कत हुआ, कितना इजी सवाल। सेकंड भर भी नहीं लगा होगा आपको इसे करने में, सेकंड भर भी नहीं लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं और अपना संयम शक्ति साथ लेकर के आराम से करना है। अगर क्वेश्चन नया तरीका के आता है कोई बात नहीं है, गलती करना है पर कोशिश जरूर करना है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको कोशिश करना है, कोशिश करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर दाएं से 10 और दाएं से 14वें के ठीक बीच में होगा। फिर यहाँ बीच का बात कर दिया, किसका बात कर दिया, बीच का, के बीच में होगा। तो बीच में क्या होता है, या तो दुश्मनी होता है या फिर दोस्ती होता है। और कैसे होता है, तो दोनों समान होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। दोस्ती दुश्मनी लड़का लड़का में अच्छा लगता है, लड़की लड़की में अच्छा लगता है, लड़का और लड़की दोनों में अच्छा नहीं लगता है। लड़का लड़की में शादी विवाह अच्छा लगता है, दोस्ती दुश्मनी अच्छा नहीं लगता है। वो अलग बात है कि समाज में चलता है, लेकिन वो ठीक बात नहीं है। आप ये बताइए कि आप अगर किसी लड़की से दुश्मनी करके झगड़ा लड़ाई करने लगेंगे तो आप उसे फाटे फाटे मारेंगे, घुसे मुके लात मुके एकदम मारते रहेंगे, और वो आपका झोटा पकड़ के ऐसे ऐसे करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दो लड़कियों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को बाल पकड़ के लड़ रही है, लड़ने दो, उन दोनों के बीच में शूट करता है। लेकिन अगर दोस्ती दुश्मनी का बात करें तो लड़का लड़का में और लड़की लड़की में, बाकी शादी विवाह लड़का लड़की में। तो बीच का बात कर रहा है, यानी कि दोस्ती दुश्मनी का बात कर रहा है। तो दाएं यानी कि यहाँ लड़की है, क्या है, दाएं मतलब देवी या फिर डाइन कह सकते हैं। देवी मतलब देवी या फिर डाइन, होती तो दोनों लड़कियां है ना जी। अगर ये लड़की है और यो क्या है, लड़की है, अर्थात कि इन दोनों के बीच का पता हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस के 14, 10 प्लस के 14, अब भागा में 2, भागा में 2 मतलब बाटा में 2। 10 गो 14 को ऐड करेंगे तो 24 गो, 10 गो 14 को ऐड करेंगे तो 24 गो, अब भागा में 2 कटा करके ला देंगे 12 और लिख देंगे धड़ाक टीयर एल, और आप कहेंगे कि सही है। और हम तुरंत लाएंगे अपना नया इंक और ला देंगे, यहाँ ला करके हटा देंगे कि गलती है। क्या है, गलती है, क्योंकि आपने एक बात पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने एक बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपने एल आंसर दे दिया, इसका एल आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दाएं से गिनना है, किधर से गिनना है, दाएं से। जो पिछला क्वेश्चन था उधर बाएं से गिनना था, यहाँ पर कहां से गिनना है। अगर लड़की है तो उसका, अगर लड़की झगड़ा लड़ाई करेगी तो उसका केस कौन निपटाएगा, लेडीज पुलिस ना। जेंट्स पुलिस जाएगा तो ठीक नहीं ना लगेगा। आखिर लेडीज पुलिस के लिए भी तो जगह बनाया गया है हमारे संविधान में, उन लोग को अभी तो पुलिस में भर्ती है, उन लोग का भी थाना है ना। तो लेडीज पुलिस का समाधान कौन करेगा, लेडीज पुलिस, सॉरी लेडीज के झगड़ों का समाधान कौन करेगी, तो लेडीज पुलिस। तो अगर ये दाएं साइड से गिनना था तो हम लोगों ने बाएं साइड से क्यों गिना, इधर से क्यों गिना, ए से गिन करके बराबर अक्षर एल बता दिया। हम लोग को तो जेड से गिनना था ना जी, इधर ना दाया होता है, तो इधर से गिनना था। और इधर से अगर आप 12 गिनेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और उसे हम बता दिए कि कैसे गिनना होता है। अगर दाएं आता है तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या किया जाता है, दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 27 में से घटा दिया जाता है। आपको कल परसों के क्लास में सब हम बता दिए हैं कि अगर दाएं आया है, 12 जो है दाएं साइड से आया है, 12 किधर से आया है, तो दाएं साइड से, 12 किधर से आया है, दाएं साइड से, दाएं साइड से। अगर दाएं साइड से 12 आया है तो अगर इसे आप बाएं साइड से पता करना चाहते हैं तो 27 में से तुरंत घटा देना है। तो 27 में से 12 घटाएंगे, 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और किस साइड से, तो बाएं साइड से। 15 कौन साइड से हो जाएगा, बाएं साइड से। अब गिन देना है सीधा एबीसीडी में, अब सीधा एबीसीडी में गिन देना है, सीधा एबीसीडी में गिन देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ।
15वां स्थान पर कौन आता है? वो आप लोग को ईओटी के माध्यम से याद करवा दिए। तो कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि अगर 12 दाएं साइड से आया है, अर्थात 12 जो है ये लेडीज पुलिस का काम है, लेकिन अब जब औरत औरत झगड़ा की है तो उसका पति भी तो आएगा झगड़ा सुलझाने के लिए ना, तब जेंट्स पुलिस आएगा, तब जेंट्स पुलिस आएगा। तो हम इस लेडीज पुलिस के पति को बुलाए 27 में से घटा करके जेंट्स को, यानी बॉय को। अब बॉय आया तो हम लोग धड़ाक क्लियर जेंट्स पुलिस के हवाले कर दिया, लोग धड़ाक क्लियर निकाल दिया कि इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा, इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर दाएं से 7 और दाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा? फिर बीच का पूछ रहा है कि बीच में होगा। बीच में क्या होता है? या तो दोस्ती होती है या फिर दुश्मनी होती है। दोस्ती या फिर दुश्मनी किन में अच्छा लगता है? तो लड़का लड़का में या फिर लड़की लड़की में। तो इन दोनों देख रहे हैं कि इहो लड़की है और इहो क्या है? लड़की है, यानी कि इहो दाएं है और इहो क्या है? दाएं है। यानी कि 7, इसको निकालने के लिए क्या बताए हैं कि दोनों को ऐड कीजिए। धड़ धड़ अगर आप इसको कर रहे होंगे तभी तक कर लिए होंगे। तो 7 अब प्लस में 19, 7 प्लस में 19, अब भागा में क्या कर देंगे? तो 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? तो 2 कर देंगे। 7 19 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 26। कितना हो जाता है? 26। और भागा में 2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और ये 13 किधर से आया है? दाएं से, क्योंकि ये जो लोग थी लेडीज लोग थी। लेडीज लोग के बीच में झगड़ा लड़ाई या फिर दोस्ती दुश्मनी का बात हो रहा था। तो ये किसके हवाले जाएगी? लेडीज पुलिस के हवाले। पर अगर लेडीज पुलिस के हवाले ये लोग चल गए तो ये लोग का पति को बुलाएंगे, ये लोग का पति को बुलाएंगे दाएं को बाएं में बदलने के लिए, यानी कि लड़की को लड़का में बदलने के लिए 27 में से घटा देना है। 27 में से घटा देना है। और 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 14। 14 क्या बचेगा? बाएं से, यानी कि 14 आ गया। ये लोग पति लोग इन लोग का, और हम जैसा ही आया जेंट्स पुलिस के हवाले कर देंगे। अर्थात नॉर्मल एबीसीडी में से 14वां अक्षर गिन के बता देंगे। तो आप लोग को गिनना थोड़ी पड़ता है, आप लोग तो याद कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही कि 14वां अक्षर एबीसीडी का कौन सा है? तो एन है। कौन सा है? एन है। और ये रहा आपका सही जवाब। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ आप लोग को? कह रहे हो कि नहीं? हम तो आपसे पहले ही कर लिए होंगे। आप तो यही कह रहे होंगे अपने मन में कि ये आप तो इतना टाइम लगा दिए। हम तो आपसे पहले ही कर चुके हैं, हमें पता है। अगर हमें समझाना ना होता तो हमें ये कलम उठाने की आवश्यकता भी ना पड़ती, हम इसे माइंड से ही कर देते, क्योंकि हम भी कम चतुर इस मामले में नहीं है। आइए अगले सवाल पर लेकर चलते हैं। कोई बैठा है क्या? चल नहीं रहा। अच्छा, इधर एक माछी जी हैं, बैठी हैं, इनको उड़ा दिया जाए। उड़ गए। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, और इसे आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 10 और दाएं से 13वें के ठीक बीच में होगा? और अगर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी बीच वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि बीच में होगा। तो बीच में या तो दोस्ती होती है या फिर दुश्मनी होती है। और किनके बीच में दोस्ती दुश्मनी अच्छा लगता है? तो लड़का लड़का में, बॉय बॉय में, या फिर गर्ल गर्ल में, या फिर लड़की लड़की में। पर यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो एगो तो बॉय है और दूसरा गर्ल है, यानी कि एगो बॉय है, एगो दूसरा देवी या फिर डाइन जी है, यानी कि एगो बाएं है और एगो दाएं है। इन दोनों के बीच में दोस्ती दुश्मनी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर आप तो फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपका दिमाग तो तेज हो गया होगा। ऐसे नहीं पता लगा सकते हैं दोस्ती दुश्मनी, तो क्या हो गया? ये जो दाएं है इसको बाएं में बदल सकते हैं ना। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटा देते हैं। तो दाएं 13वां है, तो 27 में से 13 घटा देंगे। 27 में से 13 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 14 बाएं हो जाएगा। इस दाएं 13 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 14 बाएं लिख सकते हैं। 14 बाएं लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो दोनों बाएं बाएं हो गया, दोनों बाएं बाएं हो गया। अब दोनों एक के तरफ से हो गया ना जी। वो दाएं था और वो बाएं था, तो ऐसे दोस्ती दुश्मनी का पता नहीं लगा सकते थे। तो हमने क्या किया? एगो जेंट्स था, एगो लेडीज था। अब दोनों में झगड़ा, अगर किसी बात पर लेकर बहस हो गया तो हम दोनों आपस में लड़ाई करने में समर्थ नहीं होगा। तो क्या करेगी लेडीज? बोलेगी कि रुको रुको, अभी तुम हमसे इतना बदतमीजी कर रहा है,
अभी हम अपने पति जी को बुलाते हैं तो तुरंत 27 में से घटा करके वो अपने पति जी को बुला देंगे, यानी बाएं तरफ से पता लगा लेंगे। अब 14 हो गया बाएं और ये हो रहा हो गया 13 से, यानी कि 13 नहीं, अब 13 नहीं, ये वाला बाएं 10 बाएं, तो अब 10 बाएं और एगो 14 बाएं, तो अब इन लोगों के बीच में तो पता लगा ही सकते हैं, तो दोनों को ऐड कीजिए, तो 10 और प्लस में 14 और भागा में 2। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो 10 गो और 14 गो कितना हो जाएगा, तो 24 गो। 10 गो 14 गो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 गो, अब भागा में 2। अगर आप इसे कटा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 जो होता है बाएं तरफ से क्या हो जाता है, तो एल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल हो जाता है। आपको इसे एबीसीडी में गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसे याद करके हैं कि बराबर अक्षर कौन होता है एबीसीडी में, एल होता है। बराबर नहीं याद कराए थे तो क्या हुआ, ग्राहवा तो याद कराए थे ना, के होता है। ग्राहवा क्या होता है, के होता है, और के का तुरंत बाद क्या आता है, एल आता है। अगर के 11 पर है तो एल 12 पर होगा, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर लाते हैं, और ऐसा ही बनाना है। अगर एगो बाएं और एगो दाएं मिल गया तो सबसे पहले दाएं को बाएं में बदलेंगे, सबसे पहले दाएं को बाएं में बदलेंगे, तब उन दोनों का बीच का दोस्ती दुश्मनी का पता लगाएंगे। ऐसे पता नहीं लगाना है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। जेंट्स लेडीज में मार करवाइएगा, समझ रहे हैं, पूरा का पूरा संविधान सभा हिल जाएगा ना। संविधान सभा हिलाना ठीक नहीं है, त्रिलोक हिला देते हैं, पूरा का पूरा त्रिलोक हिल जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी लेडीज और पुरुष में झगड़ा हुआ है तो लेडीज ही जीती है, क्योंकि लेडीज के समर्थन करने वाले बहुत लोग जुट जाते हैं, इसलिए वो झगड़ा ठीक नहीं लगेगा। कोई आदमी चाहेगा कि हम लेडीज से न लड़े, उसके पति को ही बुला लिया जाए, उसी से फरिया लिया जाएगा, क्योंकि लेडीज लोग बहुत मजबूत होती है, शरीर से भले कमजोर हो लेकिन उन लोग को समर्थन देने वाले बहुत लोग होते हैं, इसलिए लेडीज लोग से आप लोग जल्दी उलझिएगा। अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 6 और दाएं से 9 के ठीक बीच में होगा। और फिर अगर आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें तो इसमें भी क्या दिया है, बीच का मालूम करना है। और बीच तो आपको हम बता चुके हैं कि बीच में मतलब दोस्ती दुश्मनी पता करना है। अब दोस्ती दुश्मनी किनके बीच हो सकता है, या तो दुगुनो बॉय होना चाहिए या फिर दोनों गर्ल होना चाहिए। और हम यहाँ देख रहे हैं तो एगो बॉय है और एगो गर्ल है, एगो बॉय है और एगो गर्ल है, तो इनके बीच में दोस्ती दुश्मनी का पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो देवी जी हैं इनके पति जी को बुलाया जाएगा, यानी दाएं को बाएं में बदलेंगे और उसे 27 में से घटाकर बदलते हैं। तो 27 में से कितना घटाएंगे, तो 9, और 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18, और 18 हो जाएगा बाएं। अब जो है दोनों बाएं हो गया, यानी कि दोनों लड़का हो गया, दोनों बाएं हो गया, और इन दोनों के बीच में दोस्ती दुश्मनी का पता लगा सकते हैं आप दोनों को ऐड करके। यहाँ 6 था और वहां 18 है, 6 को 18 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना को हो जाएगा, अगले पॉइंट पर जानते हैं। 6 को 18 को 24 को हो जाएगा ऐड करने पर, और इसे 2 से अगर आप भागा दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12, और इसका राइट आंसर एल हो जाएगा। बराबर अक्षर एबीसीडी में एल न होता है, कई वो क्वेश्चन पर खाली एल एल आते आते अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि एबीसीडी का बराबर अक्षर एल होता है। एबीसीडी का बराबर अक्षर एल हो गया होता है। हालांकि आप लोग को बहुत पहले ही याद हो गया होगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में इस तरह से याद करवा दिए हैं कि हमें नहीं लगता कि कोई इसे भूल पाया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग होंगे एकदम भुलक्कड़ टाइप के, गजनी टाइप के, देखिए है ना जी, वो कहते हैं ना कि प्यार करने से पहले उसका अंजाम देख लेना, और यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लेना। तो गजनी में अगर आप देखे होंगे तो जरूर देखेंगे कि हर 15 मिनट में सब कुछ भूल जाता है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि जल्दी भूल जाता है तो उसके लिए भी सही है, हर 15 मिनट में हम याद करा देंगे, जब पढ़ाएंगे तब याद करा देंगे। और हम तो आपसे बतेबे किए हैं कि जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा एक वीडियो ऐसा लेकर आएंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन बस एक वीडियो में, यानी कि एक बार आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिए तो अब आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, बस आराम से एक रिवीजन वाला क्लास देख लेना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 9 के ठीक बीच में होगा। इसे कीजिए आप, इसे आप कीजिए और हमसे पहले कीजिए, अभी तक कर लिए होंगे। क्योंकि क्या है इसमें, दोनों बाएं बाएं है, यानी कि दोनों बॉय बॉय है। अब बीच में रिश्ता पता करना है कि दोस्ती है कि दुश्मनी है, तो इसको कुछ करना थोड़ी है, दोनों को ऐड कर देना है। 4 प्लस 9 13 बटा में 2,
13/2 धड़ाक की है तो कह दिए कि तो 6.5 आएगा। और एबीसीडी तो अभी तक हम आपको याद करवाए थे, पहला स्थान पर कौन होता है, दूसरा स्थान पर कौन होता है, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठवां स्थान, सातवां स्थान, यानी कि पॉइंट वाला तो याद नहीं करवाए हैं कि 6.5 पर कितना होगा, 7.5 पर कितना होगा, याद करवाए हैं। देखिए तो ए बी सी डी ई एफ जी, अगर देख रहे होंगे तो ये 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, और 5 पर, और 6 पर, 7 पर होता है। और 6.5 पर कौन होता है, ठीक इसके बीच में कौन होता है, आपको मालूम है ठीक इसके बीच में कौन होता है, तो कहेंगे कि ना, तो इसका आंसर भी नहीं होगा, इसका आंसर भी नहीं होगा। कब नहीं होगा अभी आपको बताते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया कि बी, एगो ऑप्शन बी दे दिया, एगो डी दे दिया, और एगो ई दे दिया, एगो ई के छोड़ो ना, एगो एफ दे दिया, और एगो नॉन दे दिया, नॉन मतलब कोनो नहीं, नॉन दे दिया मतलब कि कोनो नहीं, तो 6.5 आया है। और 6.5 एफ तो 6 पर होता है, एफ जो है 6 पर है, और 6.5 पर कौन है ये तो हमें पता ही नहीं है। ई तो डी तो 4 पर होता है, बी तो 2 पर होता है, ये कर मतलब कि जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से नॉन होगा। नॉन मतलब कि इनमें से कोनो नहीं, इनमें से कोनो नहीं, क्योंकि 6.5 पर तो हम लोग पढ़ भी नहीं की। लेकिन अगर इसी ऑप्शन को इस प्रकार से बदल करके लिख दे, एगो ऑप्शन बी दे दे, एगो ऑप्शन डी दे दे, और एगो ऑप्शन एफ एंड जी दे दे, एफ एंड जी दोनों एक के साथ है, एफ एंड जी दोनों एक के साथ है, फिर से लिख देते हैं एफ एंड जी। अगर एगो आपका ऑप्शन एफ एंड जी दे दे और एगो नॉन दे दे, एगो नॉन दे दे, अगर इस प्रकार से आपका ऑप्शन दे दे तो आप इसमें आंसर नन को लगाएंगे, क्योंकि 6.5 पर तो बी नहीं होता है, बी 2 पर होता है, डी जो होता है 4 पर होता है, तो यहां पर आप नॉन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि 6.5 जो होता है 6.5 होता है, 6 और 7 के बीच में होता है। अगर 6 और 7 के बीच में होता है तो दोनों को एक के साथ लिख देंगे एफ एंड जी, यानी दोनों का साथ में लिखेंगे तो जो बीचवा में जगह है वो तो लिखा गया, जो बीच वाला लिखाना था हम लोग को, जो बीच वाला दिखाना था कि क्या होगा वो तो लिखा गया ये ऑप्शन में, दिख रहा है ना कि जो बिचवा वाला 6.5 था वो तो दिखिए गया। तो यानी कि इस हिसाब से अगर होगा तो दोनों अगर दे रहा है साथ में तो उसका राइट आंसर दोनों दे देंगे। लेकिन अगर अकेले अकेले दे रहा है कि एफ दे दे या फिर एगो में जी दे दे तो ऐसे आंसर आप लोग को नहीं देना है। लेकिन अगर दोनों को साथ में दे दे, दोनों को साथ में दे दे तो बीच वाला भी लिखा जाता है, और हम लोग 6.5 के बदले 6 और 7 दोनों को एक साथ अगर ऑप्शन में दे देगा तो दे देंगे कि एफ एंड जी राइट आंसर होगा। अगर नहीं देता है तो इसका राइट आंसर नन देंगे, इसका राइट आंसर नन देंगे। और अगला जो क्वेश्चन है हम आप लोग के सामने ला रहे हैं और उसका ऑप्शन भी हम देंगे इसी प्रकार का अगर होता है, और आप लोग को अपने हिसाब से उसमें चुनना है कि क्या होगा और आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सॉरी 26, पेज नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 26 करे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 8 और बाएं से 11 के ठीक बीच में होगा। दोनों बाएं हैं यानी कि दोनों बुआए हैं, और बीच में पूछ रहा है मतलब दोस्ती दुश्मनी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ना है दोनों को। तो 8 गो 11 गो, 8 गो और 11 गो कितना गो हो जाएगा तो 19 गो हो जाएगा। 19 बाटा में 2 अगर आप करेंगे तो 9.5 होगा, 9.5 होगा। और आप लोग के सामने हम ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या क्या आप देंगे। एक ऑप्शन है इंच, एक है आई, एक है नॉन, और एक आप लोग का ऑप्शन है कि आप लोग बताइए कि इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन वाला होगा, ई वाला की ई वाला की ई वाला की ई वाला। अपने कॉपी पर लिख लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलता है तो आपका राइट आंसर नॉन हो जाएगा, क्योंकि 9.5 का मतलब 9.5 से है, एच तो 8 पर आता है, एच जो है 8 पर आता है, आई जो है 9 पर आता है, के जो है 11 पर आता है। यहाँ 9.5 का जिक्र नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो देते हैं तो एगो एच एंड आई दे देते हैं, एगो एच एंड आई दे देते हैं, इससे ठीक नहीं लगेगा। एगो आई एंड जे दे देते हैं, एगो आई एंड जे दे देते हैं, एगो नॉन दे देते हैं, और एगो के दे देते हैं, और एगो एल दे देते हैं। अगर आपको हम यहाँ पर पूछे कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आई एंड जे हो जाएगा, क्योंकि
आई जो है 9 पर आता है और जे जो है 10 पर आता है, और जो 9:30 होता है 9 और 10 के बीच में होता है। तो दोनों अगर साथ में दिख रहा है तो उसी को राइट आंसर मार के चलेंगे। तो ऑप्शन का आप अंतर समझे कि अगर इस प्रकार से ऑप्शन है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अगर इस प्रकार से ऑप्शन है तो उसका राइट आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत इस सवाल, इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत है? नहीं होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा दिए और एक जैसा करा दिए और एक तरीका से करा दिए। अब भी आपको कोई दिक्कत रह जाए तो क्या फायदा पढ़ने का रीजनिंग, और इतना बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं और उसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27 करे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 8 होगा। और आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही कॉलम और कॉपी में ब्रेक लग गया, यानी कि रुक गया होगा। और कुछ लोग अगर चला भी रहे होंगे तो यकीन है कि वो गलती चला रहे होंगे। हमको 99% केसेस में पता है कि वो गलती चला रहे होंगे कलम, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, पहले रीजनिंग नहीं पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पहले जो पिछले सवाल तो कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ रहा था। अब की बार किस में पूछ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम मतलब समझते हैं, उल्टा क्रम में, अर्थात जो आप ABCD ए से लिखना शुरू करते हैं वैसे नहीं लिख करके बताना है। ये रहा अभी तक जितना हम लोग सवाल किए इस तरीके से था, यानी कि नॉर्मल ABCD से था। सीधा ABCD लिख करके जो जितना सवाल बन सकता है सीधा ABCD से था। लेकिन जो विपरीत क्रम में लिखवा दिया तो जो चीज हम ए से शुरू करके लिखते हैं ABCD, अब उसे ए से नहीं लिखेंगे, उसे किससे लिखेंगे? जेड से। जेड के बाद वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, इस प्रकार से लिखते लिखते कहां तक? ए तक लिखेंगे। अब ई प्रकार के सीरीज में ये सेकंड प्रकार का सीरीज है और आप लोग का अभी सेकंड सीरीज शुरू हुआ। अल्फाबेटिकल सीरीज का ये जो फर्स्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है आप लोग को मिल सकती है, उनका हम लोग जवाब और सवाल सब दोनों कर लिए। और आपको फर्स्ट सीरीज से कोई आप सवाल दे देगा आकर के तो आप बना देंगे नॉर्मल ABCD में से, जैसे भी घुमा घुमा कर दे, पलट कर दे, उलट कर दे, जैसे भी जिस प्रकार से भी आपको पूछे, जितना भी चारों बार घुमा दे क्वेश्चन में फिर वो पूछेगा तब वो आप बता देंगे। क्योंकि इतना बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ये सवाल पूछा है तो कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बताना है। तो इस प्रकार का कह रहे कि कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 8 होगा। बाएं से 6 के दाएं 8 होगा। तो यहां भी वही काम करना है जो आप वहां करते थे। यहाँ बीच में पूछ रहा है तो कहेंगे कि ना, ये बीच में नहीं पूछ रहा है, बीच में नहीं पूछ रहा है, ये तो नॉर्मल पूछ रहा है कि बाएं से 6 के दाएं 8 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या बताएंगे? नॉर्मल पूछेगा तो क्या करना है? देखना है कि शादी जो होता है दूल्हा दुल्हन में होता है, शादी दूल्हा दुल्हन में होता है। अगर दूल्हा दुल्हा मिल जाए, यानी कि लड़का लड़का मिल जाए, फिर लड़की लड़की मिल जाए तो शादी नहीं होगा। तो अभी हम इस बात को यही रुकेंगे विपरीत क्रम वाला पे। अंतिम में जब आंसर देखना होगा तब विपरीत क्रम से देखेंगे और सीधा हम लोग पहले यहां से चलेंगे। कौन सा अक्षर बाएं से 6 और दाएं के 8 होगा? तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा होगा, यानी कि बीच का नहीं पूछ रहा है, कौन सा होगा। तो यहाँ कहे थे कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, यानी कि एगो लड़का होना चाहिए एगो लड़की होनी चाहिए, तबे रिश्ता जुटेगा, यानी कि जोड़ होगा। अगर दोनों लड़का हो गया यानी कि दोनों बाएं बाएं होगा, या फिर दोनों लड़की हो गया यानी कि दोनों दाएं दाएं होगा, तो रिश्ता कट जाएगा, यानी कि रिश्ता घट जाएगा। देखिए कोई कुछ टिप दिया और कोई कीट पतंग टिप दिया है, और घबराना नहीं है, ला दे रहे हैं। चलिए ठीक हो गया। अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर एगो बाएं है, यानी कि एगो बॉय है और दूसरा जो है एगो दाएं है, यानी कि एगो गर्ल है, एगो जो है गर्ल है। बहुत तेज आंधी आना शुरू हो गया जी, बहुत तेज अचानक आंधी आना शुरू कर दिया। हम सोचे कि क्या हो गया, अभी ऊपर से जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं आसपास में पेड़ है उनसे गिरा तो हरा 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 बजने लगा। तो हम बोले कि क्या ही हो गया। तो देखिए तो एगो बॉय है और एगो गर्ल है, तो इन दोनों में रिश्ता जुटेगा, इन दोनों में रिश्ता जुटेगा। तो अगर इन दोनों में शादी होगा तो जोड़ देना है 6 गो 8 गो, कब होगा? 14 गो। और 14 गो कहां से होगा? पहले कौन शादी करने आया था? तो बॉय की गर्ल, तो पहले बॉय यानी कि बाएं आया था, तो 14 गो हम बाएं से गिनेंगे। कहां से गिनेंगे? बाएं से। और अगर हम लोग ABCD को उल्टा लिख दिए हैं जेड से, इस प्रकार से अब हम लोग का बाएं तो जेड वाला हो गया, इधर वाला, क्योंकि हम लोग का बायां हाथ तो ये है ना,
और इधर जेड पड़ जा रहा है, क्योंकि हम लोग ने एबीसीडी का उल्टा लिखने के लिए ही बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एबीसीडी को उल्टा लिख देना है, और जो बाया यानी कि जो दाया तरफ हो जाएगा उधर ए हो जाएगा, और हम लोग का किधर से गिनना है, बाएं तरफ से 14 हवा अक्षर गिनना है, यानी कि जेड से गिनना है, और ऐसे ऐसे गिन करके 14 हवा अक्षर चलना है। तो फिर तो वह बतिया हो गया, जब नॉर्मल एबीसीडी में जो दाएं गिनते थे वो इस एबीसीडी में यानी कि विपरीत क्रमवाला में बाएं गिनते। तो जिस प्रकार से वहां पर दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 से घटाते थे, उसी प्रकार से अगर आप बाएं से गिनेंगे, इधर से गिनना शुरू करेंगे तो दिक्कत होगा ना। हम लोग पढ़े हैं जी, ऐसे एबीसीडी हम लोग को पढ़ाया गया है कि बाबू पढ़ो एबीसीडी, तो पढ़ते थे। अगर आपसे कोई बचपन में पूछता था कि एबीसीडी सुनाओ, तो आप लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सुनाते थे ना। कभी आपने सुनाया है कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ऐसे आपने कभी एबीसीडी सुनाया है? तो नहीं सुनाया है। तो हम लोग उसे सीधा बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। तो हम लोग बात तरीके से तो नहीं गिन पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं गिन पाएंगे, गिन लेंगे, टाइम लगेगा, गिन लेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम जिस चीज में माहिर है उसी तरीका से काहे ना गिने। तो बाएं से नहीं अगर गिनेंगे तो बाएं को दाएं में बदलेंगे, बाएं को दाएं में बदलेंगे, और दाएं में बदलने के लिए बाएं को दाएं में बदलिए, फिर दाएं को बाएं में बदलिए, 27 में से घटा देना। और 27 में से अगर आप घटा देते हैं 14, तो कितना बचेगा? तो 13, और 13 कहां से बचेगा? दाएं तरफ से, और दाएं तरफ में कौन होता है? ए, और ए से 13वां अक्षर पर कौन आता है? अगर ए से 13वां अक्षर पर गिनेंगे तो यहाँ ए एक स्थान पर, फिर बी दूसरा स्थान पर, 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे, तो गिनने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो याद करके आए कि एम जो होता है 13वां अक्षर पर होता है, एम जो होता है 13वां स्थान पर होता है नॉर्मल एबीसीडी में। तो कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पर बाएं से गिनना हम लोग के लिए कठिन था, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने सुविधा अनुसार उसे दाएं में कन्वर्ट कर दिया। अब पिछले सवालों में हम लोग को दाएं से गिनना कठिन होता था, तो उसे बाएं में कन्वर्ट कर देते थे। कन्वर्ट करना एकदम आसान है, 27 में से घटा के कर देना है, 27 में से घटा करके कर देना है। तो हमने गिन करके दे दिया आंसर कि सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर एम होगा। अब हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। आप लोग इस सवाल को अगर समझ गए होंगे और तो समझ ही गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो नेक्स्ट सवाल जो है उस पर समझेंगे, लेकिन अगर समझ गए होंगे तो उसे बनाने का कोशिश करेंगे, और हमसे पहले जवाब दीजिएगा। चलिए इस पे अपना पावर आजमाइए, अपना क्षमता आजमाइए कि आप कितना सीखे। करे क्वेश्चन नंबर 28, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15 के दाएं 5 होगा? तो यहां पर भी देख रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा गया है? विपरीत क्रम में, यानी कि ए बी सी डी नहीं लिखा गया है, जेड वाई एक्स ऐसे करके, डब्ल्यू ऐसे नहीं लिखा था, डब्ल्यू ऐसे लिखा था है, वी यू डॉट डॉट करके ऐसे एबीसीडी लिखा गया है। एबीसीडी को विपरीत क्रम में लिखा गया। तो यहाँ पर भी बीच में नहीं पूछा है, बीच में पूछेगा तब दोस्ती दुश्मनी देखेंगे, बीच में नहीं पूछेगा तो रिश्ता देखेंगे, शादी विवाह वाला। और शादी विवाह तो लड़का लड़की में होता है, लड़का लड़की में होता है, लड़की लड़की या फिर लड़का लड़का में नहीं होता है। अगर एगो लड़का है वो लड़की रहे तो जोड़ देते हैं, यानी कि वो बाएं रहे वो दाएं रहे तो जोड़ देते हैं, और अगर दोनों बाएं रहे या फिर दोनों दाएं रहे तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दाएं है और यहाँ पर भी दाएं है, यानी कि दोनों लड़की है, दोनों लड़की है। तो हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी कि दो गो लड़की में शादी सेट नहीं होगा, गठबंधन नहीं बनाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो 15 में से 5 जाएगा, क्या बच जाएगा? तो 10 बच जाएगा। और 10 कहां से बचेगा? तो दाएं से बचेगा। 10 जो पहला बार आता है उसी से तो बताए हैं, पहले लड़की ना चली थी शादी करने के लिए, तो चल दिए यहाँ पर दाएं से। और इसको अब 27 में से घटाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बायां तरफ ही होता है, बाएं तरफ, और दाएं तरफ ही होता है, यानी कि अगर दाएं से 10वां अक्षर गिनना है तो हम लोग को ए से ही 10वां अक्षर गिनना है, क्योंकि विपरीत लिखते हैं तो दाएं साइड ही तो ए आता है, दाहिना साइड ही ना ए आता है। तो ए से 10वां अक्षर अगर आप गिनते हैं तो क्या आएगा? जे आएगा, क्योंकि हम आपको पहले क्लास में याद करवा दिए हैं कि एबीसीडी का 10वां अक्षर जो है जे है, इजोटी के माध्यम से याद कराए थे। तो ये आपका सही जवाब हो गया, यह आपका सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और उसे भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि सही बना करके कॉपी के किसी कॉर्नर में लिख करके शांति से बैठ करके देखेंगे कि क्या जो हम आंसर लिखे हैं वो सही है या फिर नहीं। अगर सही नहीं होता है तो घबराना नहीं, अगर सही नहीं होता है तो घबराना नहीं है, सीखने पर ध्यान देना है, सीखने पर ध्यान देना है, क्योंकि कोई सीख करके नहीं आया, कोई ऊपर से सीख करके नहीं आया, सब कोई यहीं पर सीखा है और आप भी यहीं पर सीखेंगे और यहीं पर एग्जाम देंगे, यहीं पर पास होंगे, यहीं पर सिलेक्शन लेकर के यहीं पर जॉब करेंगे इसी धरती पर। ये नहीं है कि यहाँ पर सिलेक्शन लेकर के आप चांद पर चले गए,
जॉब करने के लिए ऐसे अभी ये वाला सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, तब तक हम लोग चल जाएंगे धरती छोड़ करके चांद पे, या फिर जा करके आसमान में तारा बन जाएंगे। जब हम लोग तारा बन जाएंगे तब लोग चांद पर आएंगे अपना सैर करने के लिए। तो हम लोग उन लोग से बहुत आगे हैं, हम लोग उन लोग से बहुत आगे हैं। अगले सवाल पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करें कि यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 7 के बाएं 10 होगा। अब की बार भी विपरीत क्रम में लिखा है, यानी कि जेड से चलना है और ए की तरफ जाना है, और कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से 7 के बाएं 10 होगा। 7 से 10 होगा, यानी कि दाएं से 7 से बाएं 10 होगा, दोनों होगा पूछ रहा है। बीच का नहीं पूछ रहा है, बीच का पूछता तब दोस्ती दुश्मनी देखते हैं, लेकिन ये बीच का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नॉर्मल। अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो हम लोग शादी विवाह का बात देखते हैं, और शादी विवाह तो आप जानबे करते हैं लड़का लड़की में होता है। तो देखिए एगो दाएं है, यानी कि एगो लड़की है। क्या है? दाएं मतलब देवी है, मतलब कि एगो डाइन है। क्या है? देवी है फिर डाइन है, यानी कि एगो लड़की है। क्या है? देवी हो या फिर डाइन हो, कंगना रनौत हो, यानी कि कोई एक्ट्रेस हो, या फिर कोई देवी जी हो, या फिर मतलब कि कोई सामाजिक कर्ता हो, या फिर कोई एक्ट्रेस हो, है तो दोनों स्त्री ना, है तो दोनों स्त्री ना। तो इसी प्रकार से देवी हो फिर डाइन हो, देवी हो फिर डाइन हो, दोनों क्या है? स्त्री। तो दाएं 7 है और बाएं यहाँ पर 10, यानी कि एगो लड़का है, तो दोनों को शादी हो जाएगा, यानी कि दोनों का रिश्ता जुटेगा और दोनों का गठबंधन बनाएगा, दोनों का गठबंधन बनाएगा। तो 7 को 10 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 को। और 17 को किधर से होगा? तो जो पहले शादी के लिए आता है। अगर शादी के लिए पहले लड़की चली थी तो सब लोग जाकर के लड़की के यहाँ रहेंगे, अगर पहले लड़का चला था तो पहले लड़का। तो पहले कौन चला था? तो लड़की चली थी, यानी कि दाएं चला था। तो 17 कहां से गिनना है? और दाएं से गिनना है। आप तो जानबे करते हैं कि इस प्रकार के एबीसीडी में दाएं तरफ ये आता है, दाएं तरफ ये आता है क्योंकि ये उल्टा लिखवा दिया है, और इधर बाएं तरफ ये जाता है। तो इस हिसाब से अगर ए से 17वां अक्षर आप गिनना शुरू करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। और हम आपको इसे याद भी करवाए थे, क्यू को याद भी करवाए थे कि प्यार का उम्र 16 होता है, यानी कि पी का स्थान 16 होता है, और जो क्यू होता है क्वीन, यानी कि रानी क्वीन जो होता है मिल जाती है हम लोग को। अगर प्यार किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो क्वीन मिल जाती है 17 साल के उम्र तक, यानी कि क्वीन क्यू का जो स्थान होता है 17 होता है। आप लोग को याद होगा, भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए होंगे तो समझ लिए कि आप भी गजनी बन गए हैं, गजनी बन गए हैं, और आप लोगों ने प्यार करने से पहले उसका अंजाम नहीं देखा, देख लेना था पहले गजनी और तेरे नाम, और आप लोगों ने उसे गजनी और तेरे नाम नहीं देखा। तो आप लोग को देखना था कि प्यार करने से पहले उसका अंजाम देख लो, अगर यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। तो गजनी अगर देखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि हर 15 मिनट में भूल जाता है, और आप लोग उस टाइप के अगर नहीं है तो आप लोग समझिए कि आप लोग बचे हुए हैं, आप लोग बचे हुए हैं। चलिए अगले सवाल पर लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर इसे बनाइए। कह रहे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16 के दाएं 8वां होगा। अब की बार भी विपरीत क्रम में लिखवाया है, यानी कि जेड से चलना है और ए तक जाना है, तो इधर हो जाएगा दाएं और इधर हो जाएगा बाएं। और जो है यहाँ बीच का बात नहीं पूछ रहा है, बीच का पूछता तब दोस्ती दुश्मनी देखते, यहाँ तो कुछ नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल सवाल है। तो यहाँ शादी विवाह का बात देखेंगे। शादी विवाह तो लड़का लड़की में होता है। ये बोल बोल करके तो हम भी थक गए हैं, आप भी सुन करके थके होंगे, अभी तक आप लोग कर भी दिए होंगे, तो हम भी कर देते हैं। तो देख रहे हैं कि वो दाएं है और यहाँ वो दाएं है, अगर दोनों एक ही नियम रहता है तो चुपचाप घटा देते हैं, चुपचाप घटा देते हैं। 16 में से 8 गया तो 8, और किधर से? तो पहले जो चला था तो दाएं से। कहां से? दाएं से। तो 8वां स्थान पर दाएं तरफ से गिनना है, तो दाएं तरफ ही तो ए आता है, यानी कि नॉर्मल एबीसीडी में 8वां स्थान पर कौन होता है उसको लिख देना है। तो 8वां स्थान पर नॉर्मल एबीसीडी में कौन होता है? तो एच होता है। कौन होता है? एच होता है। और हम आपको याद भी करवाए थे कि अगर आप एच को थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से टोपी पहना देते हैं बढ़िया से, थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से टोपी पहना देते हैं बढ़िया से, तो क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। इसलिए एच जो है उसका स्थान जो है 8 होता है। आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, अगर आप लोग याद कर लिए हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगर ये क्वेश्चन कर लिए होंगे तो अगले सवाल पर लेकर चलते हैं, और उसे भी मेरे करने से पहले कीजिए, मेरे करने से पहले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब
कौन सा अक्षर बाएं से 9 के दाएं 8वां होगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी उल्टा लिखना है, एबीसीडी को उल्टा लिखना है, जेड से चलना है, एक तरफ लिखना है और इधर दाएं हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ये सुन सुनकर तो आप लोग पक गए होंगे, आप लोग पक गए होंगे, अर्थात आप लोग को बुझा गया होगा। अब इस बात सुन सुनकर बोरिंग फील हो रहा होगा, फिर भी बोर नहीं होना है, सुनते रहना है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हमसे पहले बना करके रेडी रहिए, मिलाइए, सही है, अगर सही है तो समझिए कि सीख गए हैं, और सीखने कर ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपको लगता है कि हम सब कुछ सीख गए तैसे ही हम नया क्वेश्चन लेकर चल आ रहे हैं, नया टाइप का सवाल लेकर के आप लोग के सामने चल आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है, आराम से पेशेंस रख करके सीखते रहना है जब तक से कि पूरा खत्म ना हो। जिस दिन रीजनिंग खत्म हो जाएगा उस दिन आपको कुछ सिखाने वाला रीजनिंग में नहीं रह जाएगा, बल्कि आप सबको सिखाएंगे कि देखो देखो हम ऐसे इसको पढ़े थे, इसको हम ऐसे पढ़े थे, सबको बताते रहेंगे। तो क्या करना है, तो एगो बाएं है और एगो दाएं, यानी कि एगो लड़का है एगो लड़की है, इन लोगों के बीच रिश्ता जो है जुड़ जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा। तो 9 गो प्लस 8 गो जोड़ेंगे तो 17 गो हो जाएगा। अब पहले कौन चला था, लड़का की लड़की, यानी कि बाएं की दाएं, तो पहले बाएं चला था। तो अगर 17वां अक्षर बाएं से गिनेंगे आप तो नॉर्मल इधर से गिनना पड़ेगा, जेड से, जेड वाई एक्स, यानी कि इधर से 17वां अक्षर गिनना पड़ेगा, जो कि आपके लिए भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जेड से हम लोग नहीं पढ़े हैं, एबीसीडी ए से पढ़ना शुरू किए हैं। कोई हम लोग को बचपन में सिखाई नहीं किया कि देखो बबुआ ए से एबीसीडी नहीं शुरू होता है, जिस एबीसीडी को तुम एबीसीडी समझते हो बल्कि एबीसीडी नहीं, वो जेड वाई एक्स डब्ल्यू है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू है। हम लोग तो एबीसीडी पढ़े हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू नहीं पढ़े। तो हम लोग सीधा करेंगे इसे, इस बाएं को भी दाएं में बदल देंगे, क्योंकि हम लोग इसको अगर ये उल्टा कर दिया है तो इसे भी उलट देते हैं। तो बाएं को दाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं। कोई छोटा सा चूटा होता है ना रेड कलर का, वही चढ़ गया था, चढ़ करके इधर उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बोले कि रुको, इतना बढ़िया भगवान ने हाथ दिया, इससे मार करके आपको थोड़ा उधर कर दिया जाए, चोट नहीं लगा होगा, उसे सहन शक्ति उन लोग का सही होता है, उन लोग को चोट नहीं लगा होगा। तो अगर ये बाएं है तो इसे दाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे दाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, और 27 में से घटा देंगे तो क्या बदल जाएगा, 10 हो जाएगा। किधर से, दाएं से। अब आराम से एक तरफ से 10वां अक्षर गिन सकते हैं, अब आराम से एक तरफ से 10वां अक्षर गिन सकते हैं, और गिनेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। 10वां अक्षर जे होता है, आप लोग याद कर लिए हैं इजोटी के माध्यम से। किसके माध्यम से, इजोटी के माध्यम से। अब अगले सवाल पर लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर, और उसे आप लोग हमसे पहले कीजिए। चलिए शुरू हो जाइए, अपना कॉलम कॉपी या फिर दिमाग लगाइए इसमें, और आंसर कॉपी का किसी कॉर्नर में लिख करके शांत से बैठना है और देखते रहना है कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या सोल्यूशन उससे मिलता जुलता है, जो आंसर लाए हैं और आपका और हमारा आंसर सेम है। अगर सेम है तो सही बना है, सेम नहीं है तो घबराना नहीं है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है, क्योंकि हम बताएं कि कोई ऊपर से सीख करके नहीं आया, सभी लोग यहीं पर सीखे हैं और यहीं पर अपना ज्ञान लिए हैं और यहीं पर ज्ञान दिए हैं। अगर कुछ लेकर गए हैं और कुछ लेकर आए हैं तो कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ना कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर के जाता है। जो भी मिलता है यहीं मिलता है, जो भी है यहीं छोड़ के चल जाना है। ये ज्ञान तक भी यहीं पर छोड़ देना है, यहीं पर सीखिए आप। जब तक हम आपसे कुछ कुछ कह रहे हैं तब तक से इधर से लोग आ करके कुछ कुछ कर दे रहा है। कोई बात नहीं, प्यार से लोग को हटा देते हैं, हटिए। देखिए मामला सिमट गया है, मामला सिमट गया है, कोई बात नहीं, इसको हुला दिया जाए पहले। चलिए हम मामला सिमट गया, इसको सही कर देंगे, काहे चिंता करते हैं, करना हमको ना है। अभी भी कोई बैठा हुआ है कहा कहीं, अच्छा यहाँ लीजिए, मामला आपका सही कर दिए, मामला सिमट गया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, कहे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं 5 के दाएं 8 के बाएं 3 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कल हम कराए थे, कल कराए थे और बताए थे कि जैसे 2 लोगों का शादी हो सकता है, 4 लोगों का भी सही कर सकते हैं, 5 लोगों का भी हो सकता है। हालांकि वो जो बताए थे वो अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में था और ये उल्टा क्रम है, यानी कि नॉर्मल एबीसीडी में बताना था ए से लेकर जेड तक में, लेकिन जेड से लेकर ए तक बताना, यानी कि इस तरह के अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम, यानी जेड से लेकर के ए तरफ। और इधर हो जाएगा दाएं, दाएं तरफ ए होता है और बाएं तरफ जेड होता है। कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। और इसको आराम से सॉल्व करना है,
पहले देखते चलना है कि शादी करने के लिए कौन चल रहा है। तो कौन चल रहा है, तो बॉय चल रहा है, इसको शादी करना है। क्या करना है, बाय मतलब बॉय, शादी करना है। अब 5 लोग चला, आगे गया तो क्या मिला उसको, दाएं, यानी कि लड़की मिल गई। दाएं मतलब देवी या फिर डाइन, दाएं मतलब देवी या फिर डाइन, तो शादी कर लेगा, शादी कर लेगा, यानी कि गठबंधन बना लेगा। वो लोग का रिश्ता जुट जाएगा, आराम से बना जाएगा दोनों का। धोती या साड़ी, धोती होता है ना, क्या होता है, गमछी होता है, जो भी होता है, बना जाएगा और आराम से वो लोग चक्कर मार के शादी कर लेगा। तो 5 गो प्लस वो 8 गो। और अगला जो है बाएं है, और शादी करने के लिए बाएं गया था, इधर इसको लड़की मिल गई, लेकिन यहीं पर रुकेगा नहीं, कहेगा कि अगर उधरों कोई व्यक्ति दिख रहा है तो उधरों जाकर के देख लेते हैं, अगर वो लड़की होगी तो शादी कर लेंगे, और लड़की नहीं होगी तो उसको छोड़ करके चलेंगे। तो देखा अगर बॉय चला था तो इधर लड़की मिल गई, शादी कर लिया, और आगे गया तो इधर इसको लड़का मिल गया। तो बोला कि ये यार आए तो लड़की देखने के लिए, अब नहीं मिला तो क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं, यानी कि इसको घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, इसे घटा देते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं। तब इससे शादी करेगा। 5 8 13, 13 में से 10 3 जाएगा, सॉरी, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब शादी करने कौन चला था, बाएं, तो बाएं के घर सब जाएगा। सब कहाँ जाएगा, बॉय के घर, यानी कि सब जो गया था पहले उसी घर। अब बाएं तरफ से 10 गिना, यानी कि जेड से लेकर के गिनना है और 10 तक जाना है। और ये आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के एबीसीडी में अब बाएं से 10 गिनना कठिन हो जाता है, तो हम लोग इसे दाएं में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करते हैं, तो 27 में से घटा करके, 27 में से घटा करके, और क्या हो जाएगा 17, यानी कि दाएं तरफ से अब 17 गिन देना है। दाएं तरफ से अगर आप 17 गिनेंगे तो आप लोग जल्दी बता देंगे कि इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि आप लोग याद कर लिए हैं कि क्वीन कब मिल जाती है, तो 17 के उम्र तक, यानी कि क्यू का स्थान जो है 17 है। आप लोग समझ गए, फिर भी हम इतना बढ़िया से क्यों बताएं, हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में, यानी कि हर क्वेश्चन को इस प्रकार से हम क्यों बता रहे हैं कि आपसे पीछे का जितना भी क्वेश्चन बताएं इस प्रकार से बताए हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाए। इस प्रकार से इतना मेहनत करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग ये नहीं सोचिए कि बार बार बॉय गर्ल बार बार शादी करा रहे हैं। हम लोग समझ गए जी, एक एक क्वेश्चन से समझ गए, हमको पता है, आप लोग समझ गए। लेकिन हो सकता है आप 100 लोगों में से हो सकता है कि 5 लोग ऐसे हो जिनको समझ में नहीं आया, तो उनको ये क्लास करने का क्या फायदा। इसका मतलब है कि हमें सबको लेकर के चलना है, इसलिए हर क्वेश्चन को हम बढ़िया से डिटेल में बता करके आगे बढ़ते हैं। और आज का क्लास जो है अब यहीं पर होगा समाप्त, और कल आएंगे हम आपके सामने लेकर के कुछ नया इसी अभी चैप्टर को। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है अगले चैप्टर पर नहीं चलेंगे, लेकिन अभी इस क्लास को समाप्त होने में बस कुछ सेकंड का देरी है, और कुछ सेकंड में आप लोग के लिए एक शब्द बचा के रखते हैं जिससे आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है थैंक यू, जिसका नाम है थैंक यू। और आप लोग इसे जानते हैं कि हम क्यों देते हैं इस थैंक यू को आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग हम पर भरोसा करके अगर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि हम जरूर आपके लिए वो सब चीज यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे जिससे का आप हमसे उम्मीद करते हैं। जो चीजों का उम्मीद आप हमसे करते हैं हम आपके सामने जरूर लाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे। बाकी आप तो देख रहे हैं कि इस सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब और बाकी के ऐपों पर बहुत से टीचर भरे पड़े हैं। अगर आप उन लोग को छोड़कर हमारे पास पढ़ रहे हैं तो आप हम पर भरोसा दिखा रहे हैं, और अपना सबसे कीमती चीज टाइम हम हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि आप लोग को बढ़िया से सिखाएं और बढ़िया से रीजनिंग खलास करें। इसलिए आपको हम थैंक यू देते हैं कि आपने हम पर भरोसा किया। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त। जय हिंद।